आज हम बात करने वाले हैं श्री अघोर स्तवा की। ये एक बहुत ही पुराना संस्कृत स्तोत्र है जो एक बेहद शक्तिशाली देवता को समर्पित है। ये काफी गहरा और कह सकते हैं जटिल भी है। तो चलिए साथ मिलकर इसकी परतों को खोलने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई प्रार्थना सिर्फ प्रार्थना ना हो बल्कि एक हथियार भी हो, एक शक्तिशाली अस्त्र। ये कोई काल्पनिक सवाल नहीं है, पता है। यही तो श्री अघोर स्तवः का कह सकते हैं कि मूल विचार है। तो इस स्तोत्र के केंद्र में कौन है? वो है अघोर। ये भगवान शिव का एक उग्र लेकिन साथ ही कल्याणकारी रूप है। और सबसे दिलचस्प बात क्या है, उनके नाम का मतलब है अभयंकर, मतलब जो भयानक नहीं है। है ना कमाल का विरोधाभास? और यही उनकी प्रकृति को समझने की असली चाबी है। और जो बात इसे और भी ज्यादा फैसिनेटिंग बनाती है वो ये है कि ये स्तोत्र अघोर को सिर्फ एक देवता की तरह नहीं देखता, नहीं, बल्कि एक सर्वोच्च सचेत हथियार के रूप में देखता है। एक अस्त्र, मतलब एक ऐसी दिव्य शक्ति जिसे कोई भी अपने संरक्षण के लिए, अपनी रक्षा के लिए जागृत कर सकता है। तो फिर सवाल उठता है कि ये दिव्य अस्त्र आखिर दिखता कैसा है? चलिए देखते हैं ये स्तोत्र उनके इस भयभीत कर देने वाले रूप के बारे में क्या बताता है। देखिए, इस स्तोत्र की जो पंक्तियां हैं ना, वो उनके स्वरूप की एक बहुत ही जीवंत और पावरफुल तस्वीर बनाती हैं। एक ऐसी तस्वीर जिसमें शक्ति भी है और भय भी। जैसे उनकी 3 आंखें ये ब्रह्मांड की 3 बड़ी शक्तियों को दर्शाती हैं, सूर्य, चंद्रमा और अग्नि। फिर उनके गले में खोपड़ियों की एक माला है। ये किस चीज का प्रतीक है? जीवन और मृत्यु के चक्र पर उनकी जीत का। और उनके गहने, वो कोई सोने चांदी के नहीं हैं, बल्कि बड़े बड़े नागराज हैं जो उनके शरीर से लिपटे हुए हैं। और ये दिखाता है कि वो ब्रह्मांड की ऊर्जा को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और उनके हाथों में तो समझिए कि सुरक्षा के लिए एक पूरा का पूरा शस्त्रागार है। त्रिशूल है, खड्ग है, डमरू, कपाल, पाश, परशु और खेटक भी। और इनमें से हर एक का अपना एक सिंबॉलिक मीनिंग है जो अलग अलग तरह के खतरों से बचाने के लिए है। अच्छा, तो हमने उनके स्वरूप को तो देख लिया, लेकिन इस रूप के पीछे का कारण क्या है? चलिए अब समझते हैं कि ये रूप हर जरूरत के लिए कैसे बना है। लेकिन ये सवाल तो मन में आता ही है ना, कि भाई एक रक्षक को इतने डरावने रूप की जरूरत क्यों है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। और अच्छी बात यह है कि इसका जवाब ये स्तोत्र खुद ही देता है। स्तोत्र में इसका बड़ा साफ जवाब है। देखिए, अघोर के 3 अलग अलग रूप बताए गए हैं जो अलग अलग लक्ष्यों के लिए हैं। पहला है सात्विक रूप जो सफेद रंग का है, ये आध्यात्मिक मुक्ति के लिए है। दूसरा है राजसिक रूप जो लाल है, ये सांसारिक सफलता के लिए। और तीसरा है तामसिक रूप काले रंग का, ये बुराई पर जीत हासिल करने के लिए है। अब उनकी शक्ति कितनी विशाल है ये दिखाने के लिए स्तोत्र में एक बहुत ही अद्भुत संख्या का जिक्र आता है, 1008। जी हाँ, 1008 भुजाएं। स्तोत्र में उनके 2, 8, 16 से लेकर 1008 भुजाओं वाले रूपों का वर्णन मिलता है। ये असल में उनकी असीम प्रकृति का प्रतीक है कि उनकी मदद करने की क्षमता की कोई सीमा नहीं है, वो अनंत है। ठीक है, तो अब हम उनके स्वरूप और उद्देश्य को थोड़ा बहुत समझ गए हैं। तो अगला सवाल क्या है? यही कि इस दिव्य शक्ति से जुड़ा कैसे जाए। तो आइए अब उपासना के मार्ग को समझते हैं। स्तोत्र में एक खास रिचुअल का जिक्र है जिसे न्यास कहते हैं। ये एक बड़ी दिलचस्प प्रक्रिया है। इसमें होता क्या है कि पहले एक पवित्र मंत्र पर पूरा ध्यान लगाया जाता है, फिर मन ही मन उस मंत्र के अक्षरों को अपने सिर, चेहरे, धड़ और धीरे धीरे पूरे शरीर पर स्थापित किया जाता है। इसका मकसद है खुद को उस दिव्य ऊर्जा को ग्रहण करने का एक पात्र बनाना। तो इस उपासना का फल क्या है? इसका नतीजा क्या मिलता है? ये स्तोत्र सुरक्षा की एक बहुत बड़े वादे के बारे में बताता है। एक ऐसा वादा जो सिर्फ उन्हें याद करने भर से पूरा हो जाता है। स्तोत्र में साफ साफ लिखा है, जो लोग आपको एक बार भी याद करते हैं उन्हें विष, शत्रु, दुख, रोग या बुरी आत्माओं का कोई भय नहीं रहता। मतलब याद करने और सुरक्षा मिलने के बीच एक सीधा, एक पावरफुल कनेक्शन है। लेकिन इतना सब कुछ विस्तार से बताने के बाद ये स्तोत्र आखिर में एक बहुत ही विनम्र बात स्वीकार करता है। चलिए अब इसके अंतिम हिस्से की तरफ बढ़ते हैं।
इतने अनगिनत रूपों और हथियारों के बारे में बताने के बाद भी स्तोत्र ये मानता है कि अघोर का जो असली स्वरूप है ना, वो आखिरकार शब्दों की पहुंच से बाहर है। मतलब कोई भी वर्णन उन्हें पूरी तरह से बयान नहीं कर सकता। ये स्तोत्र खुद ही एक सवाल पूछता है, हम जैसों में आप जैसे की स्तुति करने की क्या शक्ति है? आपकी महिमा के छोटे से हिस्से को भी भला कौन गिन सकता है? ये दिखाता है कि दिव्यता कितनी विशाल है और हमारी समझ की सीमाएं कितनी छोटी हैं। बहुत सुंदर बात है ये। और यहीं पर ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि प्राचीन ग्रंथ उस अनंत को, उस इनफाइनाइट को इंसानी शब्दों में ढालने की कोशिश कैसे करते हैं। ये बात सिर्फ एक देवता की नहीं है, ये भाषा की सीमाओं की है, अनुभव की सीमाओं की है। और ये इस बारे में है कि हम इंसान उस चीज को समझने की कोशिश कैसे करते हैं जो हमारी समझ से बहुत बहुत बड़ी है।